वैसे आजकल नजर की चोरी होती है जी। और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम 200 बीघा जमीन के अंदर अपन इनकम करेंगे, ये अपन को 1 एकड़ इतनी इनकम दे देता है 3 महीने के अंदर। मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा अपन को। अगर अपन पीछे की सोच रखेंगे तो कुछ नहीं है। वो दवाइयों के बारे में मैं कुछ इतना समझता नहीं था जी। तो आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लिए एक बढ़िया बिजनेस है, ये अच्छा बिजनेस है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने आज से 1.5 साल पहले हाईटेक खेती स्टार्ट की। उससे पहले ये किसान भाई मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। तो हलवाई थे, उससे पहले आप हलवाई का काम करते थे जी। तो हलवाई का किसान भाई काम करते थे। तो हलवाई से किस तरह से इन्होंने डाइवर्ट हो करके हाईटेक खेती स्टार्ट की, इनको मोटिवेशन कैसे मिला, खेती के प्रति इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, आज के टाइम पे ये खेती से कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, पहले क्या महसूस करते थे, आज क्या महसूस करते हैं, कितना इस खेती में खर्चा होता है, कितना इसमें प्रॉफिट होता है, पॉली हाउस में इनको कितना खर्चा लगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा है, ग्राम माधोपुरा, पोस्ट चोंडिया, तहसील लालसोट से हूँ मैं। जी। तो सर जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, खेती से पहले क्या काम करते थे आप? मैं खेती से पहले एक हलवाइयों का काम करता था। हलवाई मजदूरी समझ लो, मजदूरी करता था मैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं धीरे धीरे एक मेरा मित्र था रणजीत सिंह। अच्छा। तो उसके साथ में मैं वो भी मेरे साथ ही काम करता था। हम दोनों साथ काम करते, लेकिन वो मेरे से अलग हुआ। अच्छा। अलग होने के बाद में उसने एक नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉली हाउस के अंदर रेंट पे काम किया। तो फिर मैं उसके पास से आने जाने लगा। तो मैं वो करता था, वो देख रेख के अनुसार कुछ मेरे नॉलेज आई धीरे धीरे मेरे दिमाग के अंदर। तो मैंने उससे भी बोला, मैंने कि यार अपने भी फाइल लगा दे। तो उसने बोले भाई भैया फाइल लगाएंगे अपन। फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया, करीब 5-6 साल 7 साल हो गए उसको करते करते। फिर अचानक से उसने बोला कि आज अपन फाइल लगा देते हैं। अच्छा। तो हमने ऑनलाइन फाइल ऑनलाइन करवाई। उसके बाद में हमारा 15 ही दिन बाद में हमारी लॉटरी निकल आई। लॉटरी निकलने के बाद में हमने ये पैसे जमा करवाए। तो हमारा करीब 15,07,000 रुपये जमा हुए थे 4,000 वर्ग स्क्वायर मीटर के अंदर। जी। तो हमने वो जमा करवा के फिर इसका काम स्टार्ट हुआ। इसका काम स्टार्ट होने के बाद में ये पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में हमने फिर इसके अंदर बीज की तैयारी की, लगाने की। तो सर जैसे मान लो आपके फ्रेंड ने आपको सजेशन किया कि आप ये पॉली हाउस आप भी लगा लो। हाँ। लेकिन आपने कहीं पे काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मैंने कहीं पे भी काम नहीं किया। एक देख रेख के अनुसार ही मैंने थोड़ी नॉलेज ले ली थी उससे। अच्छा। तो जैसे वो काम करता था वैसे आजकल नजर की चोरी होती है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं धीरे धीरे कुछ वो देखता रहा, वो करता था, मैं देखते रहता था। एक दिन रुक गया उसके पास में, 2 दिन रुक गया उसके पास में। जैसे मेरे को टाइम मिलता था वैसे मैं चले जाता था। जी। तो मिलने का मिलना और देखने का देखना, नॉलेज की नॉलेज हो जाती थी उससे। फिर वो दवाइयों के बारे में मैं कुछ इतना समझता नहीं था जी। लेकिन फिर उसने ही गाइडेंस किया मेरे को, बोले दवाइयां तो मैं बता दूंगा सब आपको। तो फिर वैसे ही हमने दोनों ने लगाई फाइलें। तो उसके तो नंबर आया नहीं और मेरा आ गया। आपका नंबर लग गया? मेरा नंबर लग गया। तो सर जी, अपना ये पॉली हाउस करीब कितने क्षेत्र का बना हुआ है? ये 4,000 स्क्वायर मीटर का है। 1 एकड़ का? हाँ, 1 एकड़ का है। तो कितनी सब्सिडी मिली आपको? मेरे को 70% सब्सिडी से मिला है। 70% से मिला। तो कृषक शेयर आपका कितना जमा हुआ? कृषक शेयर जो 15,07,000। 15,07,000। बाकी सरकार से आपको सब्सिडी मिल गई? बाकी सरकार से सब्सिडी मिली। बने हुए कितना टाइम हो चुका अपने पॉली हाउस को? इसको हो गए करीब 17 महीने। 17 महीने हो गए जी। तो सर जी, मोटिवेशन जरूरी है किसी भी काम के लिए। हाँ, तो नॉलेज जरूरी है। नॉलेज और मोटिवेशन दोनों जरूरी है। हाँ।
आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यार मुझे अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी, मुझे तो अब खेती करनी है? वैसे वो देखता रहा तो अचानक दिमाग के अंदर फील होने लग गया कि यार जब अपन इतनी रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करके अपन को 1000 रुपए 500 रुपए जो भी दिहाड़ी होती है वो मिलती है, या कि अपने पास में अलग साइड आती है, तो उससे अपन महीने 6 महीने में 2 महीने में 5 महीने में अलग साइड आई, उससे अपन 10-20 हजार रुपए कमा लेते हैं। वैसे अपना टारगेट रहता है 12 महीने का करीब 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लिए उससे। इतने कमा सकते हैं? इतने ही कमा सकते हैं अपन। इससे अपन ने देखा कि अपने यार जब 1 महीने के अंदर ये तैयार हो जाता है पौधा, 35 दिन का 32 दिन का इसका टारगेट रहता है, 1 महीने में तैयार हो जाता है, ये 1 महीने के बाद में इनकम देना चालू कर देता है। तो 1 महीने में इनकम देने के बाद में ये होता है कि इससे कि अपन प्रोडक्शन लेते हैं, धीरे धीरे मार्केट भी रहते हैं, मार्केट जैसे डाउन भी रहते हैं या ज्यादा भी रहते हैं, तो अपन को बेनिफिट मिलने लग जाता है। बिल्कुल। तो पूरी फसल 3 महीने 4 महीने 3.5 महीने की होती है ये, अपन 12 महीने में 2 फसल ले सकते हैं ये आराम से। बिल्कुल। तो इसके अंदर अपन को मुनाफा बढ़िया मिल जाता है। बढ़िया मिल जाता है। तो सर जी अब मैं जानकारी ये लेना चाहूंगा, जैसे आपका पोली हाउस बन करके कंप्लीट हो गया जी, उसके बाद में आपने इसमें खेती स्टार्ट की। हाँ जी। क्या क्या समस्याओं का सामना आपको शुरुआत में करना पड़ा? देखो शुरुआत में मेरे को समस्या एक छोटी मोटी कुछ कीड़े मकोड़े की बीमारी आती है इसके अंदर। जैसे बीमारियां भी अलग तरीके की अनेक तरीके की होती है, ब्लाइट होगी, विल्ट हो गई, चुलसा हो गया, हाँ ये जैसे डाउनी हो गई, पाउडरी मिल्ड हो गई। तो इनकी सब मैं जैसे फोन पे फोटो भेजता था, फ्रेंड के पास में फोटो भेज देता था, फोटो भेज के वो मेरे को नॉलेज देता था, भैया इसके अंदर इस दवाई का छिड़काव कर दे। बाजार से मार्केट से मैं दवाई लाता, उसका छिड़काव करता, मेरे को उसका रिजल्ट मिल जाता। अच्छा। वैसे धीरे धीरे फसल बढ़िया अच्छी तरीके से चलने लग गई। जैसे मान लो नया पोली हाउस लगा लिया अपन ने, जो समस्याएं फ्रेंड के पास में अपन ने फोटो भेजी, उनसे सजेशन लिया, उसका निदान अपन ने कर दिया। तो जो शुरुआत में जैसे मान लो कई सारी बीमारियों के अलावा भी और भी समस्याएं आती है, तो जैसे मान लो इसमें जो आपका खर्चा लगा 15,07,000 जी, शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसान के पास पैसा ही नहीं होता। और पैसा इतना इन्वेस्ट करते हैं तो 10 बार सोचना ही पड़ता है कि यार भाई 15 लाख खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल होंगे नहीं होंगे, कहीं 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद में इसमें प्रॉफिट ही ना हो। क्या आपके दिमाग में चल रही थी ये चीजें? नहीं, ऐसी मेरे दिमाग में कोई फील नहीं था। अच्छा। क्योंकि अपन को आगे से आगे अपने आगे की सोच रखते हैं, पीछे की सोच को हटा देते हैं। अपन आगे से आगे ये सोच रहे थे कि यार कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा अपन को। अगर अपन पीछे की सोच रखेंगे तो कुछ नहीं है, जाके जहाँ बैठे रह जाएंगे। तो वैसा है, घाटे नफे का सौदा तो चलता रहता है, जिंदगी का एयर फेयर है ये तो। हाँ, कभी घाटा भी है, कभी नफा भी है। लेकिन सर जी इसमें ये भी सोच सकते हैं कि बाकी किसान भाई जब इतने पैसे कमा सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कमा सकते? हम भी कमा सकते हैं। हाँ, सोच तो ये रखनी पड़ेगी ना। सोच तो रखनी भाई बाकी किसान जब पोली हाउस लगा करके इतने पैसा कमा सकते हैं, अपन क्यों नहीं कमा सकते? तो इसमें जाहिर सी बात है कि किसान भाई को आपके हिसाब से, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। अच्छा। नया किसान भाई अगर मान लो पोली हाउस लगाता है, तो आपके हिसाब से उस पहले अनुभव लेना जरूरी है कि नया पोली हाउस डायरेक्ट लगा सकता है? ना, नए पोली हाउस लगाने में काफी दिक्कतें आती है। वैसे नॉलेज लेना जरूरी है, इसका अनुभव होना चाहिए। जैसे मेरे को अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने कुछ देख रेख के अनुसार मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज आई इसके अंदर कि साहब ऐसे तो अपन आटे चढ़ाते हैं, इसके अंदर ऐसे धागा बांधते हैं, ऐसे इसकी ब्रांचें तोड़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन से रोग है उनका अपन को सामना भी करना पड़ता है जी। तो वो धीरे धीरे प्रक्रिया समझ में आई अपनी। तो अपन ने फिर अगली फसल के अंदर कुछ ज्यादा नॉलेज आ गई अपन को, तो उसके अंदर हल्की फुल्की बीमारियों के तो सामना अपन ही कर लेते हैं, कि ज्यादा हो जाती है तो आगे से नॉलेज ले लेते हैं अपन। बिल्कुल। तो सर जी कई किसान भाई तो ये बोलते हैं कि यार खेती में तो कुछ बचता है नहीं आज के टाइम पे, खेती करने से अच्छा है कि मजदूरी कर लो, लेकिन आप मजदूरी से खेती में आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? खेती के अंदर, खेती में तो ये है ना कि बाहर की खेती होती है अपनी, जैसे गेहूं जो सरसों हो गई, धान वगैरह हो गए, इसके अंदर इतनी इनकम नहीं है। उनके अंदर अपन कम से कम 200 बीघा जमीन के अंदर अपन इनकम करेंगे, ये अपन को 1 एकड़ इतनी इनकम दे देता है 3 महीने के अंदर। अच्छा, ये अपन ने देखा। तो अब मतलब आप हलवाई का काम भी करते थे, उसमें क्या महसूस करते थे, आज क्या महसूस कर रहे हैं खेती में? देखो उसके अंदर सुबह 4 बजे उठ के जाते थे, रात दिन मेहनत करते थे, नींद भी नहीं ले पाते थे सही तरीके से। तो आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लिए एक बढ़िया बिजनेस है, ये अच्छा बिजनेस है कि मैं सारा साल संभाल भी कर लेता हूँ, घर की भी कर लेता हूँ, खेती की भी कर लेता हूँ, अपने पोली हाउस की भी कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा लगा ये
बढ़िया लगा, एकदम अच्छा लगा। तो सर जी मुख्य समस्या आपको खीरे की फसल में अब तक क्या देखने को मिली है, तो नए किसान भाई को समस्या ज्यादातर क्या आ सकती है आपके हिसाब से इसमें? मेरे हिसाब से तो नए किसान भाइयों को तो समस्या आती है नॉलेज के अनुसार, उनको नॉलेज नहीं हो तो उनके लिए तो समस्या ही समस्या है। अच्छा, काफी समस्याएं आ सकती है। काफी समस्याएं आ सकती है। वो जब पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, पीले धब्बे भी पड़ रहे हैं, उसको वो नहीं जानता है, उसको वो कवर नहीं कर सकता है बीमारी को, तो उसके लिए तो समस्या ही समस्या है। अगर मैं थोड़ा आपसे आइडिया लेना चाहूँ, नया किसान भाई इस फील्ड में उतरना चाहता है तो काम को सीखने के लिए कितना टाइम लग सकता है? काम को सीखने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसके अंदर 1 महीने के अंदर काम सीख सकते हैं अपन। अच्छा, छोटे पौधे से लेके, और जब 1 महीने के पौधे हो जाते हैं उसके अंदर सारा संकुलन बैठ जाता है, पूरा पता चल जाता है अपने को। हाँ भाई इसमें कौन सी समस्याएं आती है, कौन सी न्यूट्रिएंट इसमें देने पड़ते हैं। हाँ जी, तो अपनी जो क्रॉप है सर जी, पोली हाउस लगने के बाद में कौन से नंबर की क्रॉप है ये मेरे पास में पोली हाउस लगने के बाद में चौथे नंबर की क्रॉप है। चौथे नंबर की क्रॉप है जी। तो सर जी अब मैं आपसे ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा किसान भाइयों तक, आपने 3 फसलें इसमें उतार ली है। हाँ, करीब 12 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 1 साल में कितना खर्चा हो जाता है दोनों फसल का? दोनों फसल को कुल मिला के दोनों फसल का खर्चा होता है 3 लाख रुपए, 3,70,80 हजार रुपए। इतनी सी ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जैसे बुआई से लेके, जुताई से लेके, कल्टीवेटर, खाद, देसी खाद से लेके पूरा खर्चा। और खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट 1 एकड़ से 12 महीने में कितना निकाल सकते हैं? 1 एकड़ से अपन 12 महीने में 10 या 12 लाख रुपए, बढ़िया एकदम टॉप फसल, मार्केट ऊंचे चले गए तो 15-16 लाख रुपए का अपन टारगेट ले सकते हैं। इतना ले सकते हैं खर्चा काट के जी। प्रेजेंट में सर जी कहाँ पे माल सेल कर रहे हो और क्या दाम चल रहा है? मैं इस टाइम पे जयपुर माल सेल कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे दाम चल रहे हैं 20 या 22 रुपए के। 20 से 22 रुपए के। और हाईएस्ट कितना मिला आपको? हाईएस्ट मेरे को इसके अंदर 45-46 के मार्केट मिल गए। इतना मिल चुका है। हाँ जी। तो सर जी कोई विशेष चीज किसान भाई को आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहें तो कर दें। बस किसान भाइयों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि नॉलेज लेके बढ़िया तरीके से जान पहचान करके और अच्छी तरीके से काम करके दिमाग से, और इसको काम को आगे से आगे बढ़ा ले तो किसान भाई पीछे नहीं रहेगा। अच्छा। किसान भाई सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता रहेगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी। बिल्कुल, ये मेरी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला, अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।